हूँ रिजवान शहजाद और एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, फ़ॉरेन ऑफिस में अगर आपका जाना हुआ हो या आपके किसी दोस्त अहबाब या रिश्तेदार या बहन भाई का, जब भी आप फ़ॉरेन कंट्री का कोई प्लान बनाते हैं कि जनाब मैंने जाना है, या वहाँ से रह के आपको कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ जाती है कि अटेस्टेशन करवानी है, तो इतनी एक ज़लालत का जो है वो पीरियड शुरू हो जाता था कि अल्लाह की पनाह। जो लोग गए हैं वो मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, और जो नहीं गए वो भी ये जान लें और ये सुन लें कि इतनी लंबी लंबी लाइनें, इतना गर्मी में और सर्दी में आपका जो मौसम भी हो ना उसकी शिद्दत आपने बर्दाश्त करनी थी। पहले आप टोकन ले रहे हैं एक लाइन में लग के, फिर आप जनाब वो टिकट्स ले रहे हैं एक लाइन में लग के, उसके बाद आप अंदर जा रहे हैं तो एक दूसरी लाइन शुरू हो जाती है, फिर आपने कागज़ जमा करवाने हैं। अल्लाह अल्लाह करके अगर आपके कागज़ में कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा और जमा हो गए हैं तो उसके बाद फिर एक और लाइन आपका इंतज़ार करेगी, आपने जहाँ से रिसीविंग करनी है उन डॉक्यूमेंट्स की। ये एक अजाब वाला जो है ना वो मामला था, और इतनी मुश्किल थी, इतनी चीज़ें ख़राब थी कि आए रोज़ जो है वो कंप्लेंट्स आ रही थी और इसके ऊपर एहतजाज हो रहा था, और लोग बात कर रहे थे कि यार ये क्यों इतना मुश्किल बना दिया गया है एक आसान से प्रोसेस को, एक आसान सी चीज़ को, कि एक डॉक्यूमेंट है उसकी जो है उसकी वेरिफिकेशन जो है, अटेस्टेशन जो है, या अपोस्टल करवाना है आपने, तो उसके लिए इतना मुश्किल मरहला क्यों कर दिया है। अभी मैं इसके ऊपर मज़ीद बात भी बताता हूँ आपको कि ये जो डिसीजन लिया गया है इसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि लोग इससे बड़ी बड़ी दिहाड़ी भी बना रहे थे, जो मुझे भी खुद पर्सनली लोगों ने, हमारे गांव देहात में जो रहते हैं उन्होंने भी अप्रोच करके जो चीज़ें बताई हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन सबसे पहले जो अपडेट आपको देनी है वो मैं पढ़ के सुना देता हूं कि जो फ़ॉरेन ऑफिस है, चाहे वो इस्लामाबाद में है, गुजरात में है, लाहौर में है या कराची में है, जो इनके ज़िले ऑफिस हैं उनमें भी अब जो वॉक इन आप जाते थे कोई चीज़ लेकर, वो सिलसिला ख़त्म कर दिया गया है। 18 जुलाई से जो आप खुद जाते थे कोई डॉक्यूमेंट जमा करवाने के लिए, अटेस्ट करवाने के लिए, वो ख़त्म कर दिया गया है। सिर्फ 2 या 3 डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके लिए आपको इन पर्सन जो है वो जाना है। वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको वो जो ऐलान है फ़ॉरेन ऑफिस का वो पढ़ के सुना देता हूँ कि अपोस्टल और जर्नल अटेस्टेशन के लिए अवाम की सहूलत के लिए वजारत ख़ारजा इस्लामाबाद और कराची और लाहौर लाइजन दफातर कोरियर कंपनियों के ज़रिए दस्तावेज़ात की तस्दीक की खिदमात फराहम कर रहे हैं। हम पब्लिक से दरख्वास्त करते हैं कि वो अपोस्टल और जनरल अटेस्टेशन के लिए नामजद कोरियर कलेक्शन पॉइंट से मुस्तफ़ीद हों। वॉक इन की सहूलत जुमेरात 18 जुलाई 2024 से मुअत्तल कर दी जाएगी। आज सुबह यानी कि आज 19 तारीख है, 19 तारीख यानी 19 जुलाई को मेरे कुछ रिलेटिव्स ने जो है वो जाना था फ़ॉरेन ऑफिस, और वो गए, और जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्हें पता चला कि जनाब ये वाला मामला ख़त्म हो गया है, अब आप इन पर्सन नहीं जमा करवा सकते और आपने ये सारे काम कोरियर के ज़रिए ही करने हैं। तो वो फिर एक दूसरा प्रोसेस शुरू हो जाता है। अब आपने वही डॉक्यूमेंट्स लेके ओरिजिनल जो आपका बंदा है, या तो वो खुद होगा या उसका कोई ब्लड रिलेटिव होगा, वो आपका जो है वो नामजद जो कोरियर सर्विसेज हैं वो मैं आपको बता देता हूँ अभी थोड़ी देर में कौन कौन से हैं। उनके ऑफिसेज में आपने जाना है और वहाँ से आपने अटेस्टेशन करवानी है। इनमें जो मेरे सामने जो लिस्ट है उसमें TCS भी है, जेरीज भी है, ECS का ऑफिस है, ये अपारा मार्केट में है, लेपर्ड्स का ऑफिस है और M&P का ऑफिस है। ये मुख्तलिफ ऑफिस उन्होंने दिए हैं। मैं स्क्रीन पे भी कोशिश करता हूँ आपको ये दिखा दूँ कि ये जो ऑफिस हैं, ये जो पॉइंट्स हैं जहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा सकते हैं, ये कौन से हैं, ताकि आप उसको देख सकें और पढ़ सकें और देख लें। इसके अलावा जो अहम चीज़ है कि ये जो फ़ॉरेन ऑफिस ने प्रोसेस चेंज किया है, तो आपको फ़ीस कितनी अदा करनी होगी, इसके हवाले से जो फ़ॉरेन ऑफिस का जो स्टेटमेंट है कि जो अपोस्टल लीगलाइजेशन प्रोसेस है वो वॉक इन के लिए ओपन रहेगा, यानी कि आप उसके लिए वॉक इन जा सकते हैं। और ये जो फैसिलिटीज़ है ये कराची, लाहौर और दीगर जगह, और इसके लिए कोई अपॉइंटमेंट आपको नहीं चाहिए, कोई अपॉइंटमेंट आपको नहीं लेनी है। अगर आपने अपोस्टल सर्विसेज या लीगलाइजेशन जो भी करवानी है किसी डॉक्यूमेंट की, इसकी फ़ीस सुन लें। इसकी फ़ीस कितनी है? इसकी फ़ीस जो है, जो स्ट्रक्चर उन्होंने भेजा है उसके मुताबिक, जो पर्सनल या एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि आपके कोई ज़ाती कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया या कोई और डॉक्यूमेंट्स हो गए, या तालीमी जो असनाद हैं आपकी, या जो आपके कागजात हैं, उसकी जो पर डॉक्यूमेंट फ़ीस है वो 3,000 रुपये पर डॉक्यूमेंट है। एक डॉक्यूमेंट अगर आपने अटेस्ट करवाना है तो उसके 3,000 रुपये आपको देने होंगे। 2 हैं तो 6, अगर उससे ज़्यादा हैं तो फिर उसके हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर लें। अगर आपका कोई कानूनी डॉक्यूमेंट है जिसको आप लीगल डॉक्यूमेंट कहते हैं, अगर आपने वो अटेस्ट करवाना है तो उसकी पर डॉक्यूमेंट फ़ीस जो है वो 4,500 रुपये है। मैं कोशिश करता हूँ कि इसको भी स्क्रीन के ऊपर आपके लिए, आपकी आसानी के लिए लगा दूँ। इसके अलावा जो कमर्शियल डॉक्यूमेंट है उसको अगर आपने फ़ॉरेन ऑफिस से अटेस्ट करवाना है तो उसकी जो फ़ीस है पर डॉक्यूमेंट वो 12,000 रुपये है। तो 3,000 रुपये तालीमी या आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स के लिए,
اور 4,500 روپے کوئی قانونی ڈاکیومنٹ ہے اس کے لیے، اور جو کمرشل ڈاکیومنٹس ہیں اس کے لیے 12,000 روپے ہیں۔ ایک چیز اور ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو واک ان فیسلٹی ختم کی ہے، جو کوریئر سروسز آپ کو فراہم کی جا رہی ہیں اس میں پاور آف اٹارنی، عدالت کی کوئی دستاویزات ہیں، وراثت نامہ ہے یا حلف نامہ ہے، یہ کوریئر سروس کے ذریعے اٹیسٹ نہیں ہوگا۔ تو آپ کا ٹائم نہ خراب ہو، آپ کو اذیت نہ ہو، آپ کو تکلیف نہ ہو، آپ کو زحمت نہ ہو۔ میں یہ ساری انفارمیشن اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کیونکہ جب آپ صبح صبح اٹھ کے کوئی کسی شہر سے آتا ہے، کوئی کسی شہر سے آتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ لوگ اسلام آباد اور پنڈی میں رہنے والے ہوں، لوگ جیلم، منڈی بہاؤالدین، گجرات اور نہ جانے کہاں کہاں سے جو ہے وہ صبح صبح اٹھتے ہیں اور وہ گاڑیاں بک کروا کے یہاں پہنچتے ہیں، اور پھر آ کر ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جناب یہاں سے تو یہ مسئلہ ہی چینج ہو گیا ہے، یہ چیزیں ہی بدل گئی ہیں۔ تو یہ صرف اس آسانی کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ لوگوں کو پتہ ہو، یہ انفارمیشن ان تک پہنچے، میں یہ ساری انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ 18 جولائی سے کوئی اپوائنٹمنٹ، کوئی ٹوکن، کوئی کسی کو آپ کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں۔ جو پہلے میں نے ذکر کیا کہ مجھے میرے گاؤں سے خود لوگوں نے کہا کہ جی ہمیں وہ فارن آفس میں کوئی ڈیٹ لے کر دے دیں، ہم نے لیگلائزیشن کروانی ہے، اپوسٹل کروانا ہے، لیکن اس کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ 50 ہزار روپے جو ہے وہ ڈیٹ لینے کے لیے مل رہے ہیں۔ تو میں نے فارن آفس سے جب بات کی ویسی انفارمیشن لینے کے لیے، وہاں پر ایک دو ہمارے دوست ہیں ان سے بات کی، انہوں نے کہا یار اتنی زیادہ کمپلینس تھی، اتنا زیادہ ایشو بن گیا تھا اس چیز کا کہ روزانہ جو ہے وہ مختلف جو ہے لوگ مختلف جگہوں پر جا کر کمپلینس بھی کر رہے تھے، پی ایم آفس میں بھی کر رہے تھے، اسمبلی میں بھی لوگ کر رہے تھے، پھر مختلف جگہوں سے ڈار صاحب جو فارن منسٹر بھی ہیں اور ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں ان کے ساتھ بھی یہ چیز سامنے آ رہی تھی۔ پھر کمیٹیز میں بھی میں نے خود سنا، وہاں پر بھی بیٹھ کے یہ بات ہوئی اور یہ ڈسکشن میں آیا معاملہ کہ فارن آفس میں لوگوں کو جب اٹیسٹیشن کے لیے وہ موفا اٹیسٹیشن سینٹر میں پہنچتے ہیں تو کس قسم کی تکلیف اور اذیت سے گزرنا پڑتا ہے، اس کا کچھ سد بات کیا جائے۔ تو یہ اس کے جو حل آپ کہہ لیں کہ اس کا نکالنے کے لیے یہ کوشش کی گئی ہے کہ آپ کوریئر سروسز کے ذریعے اپنے ڈاکیومنٹس بھیجیں گے، آپ اپنی فیس پے کریں گے اور پھر آپ کو وہ ود ان فیو ڈیز جو ہے وہ آپ کو ڈاکیومنٹس واپس مل جائیں گے۔ اس میں جو میں نے ابھی تک انفارمیشن اکٹھی کی اس میں یہ کہ اگر آپ اسلام آباد پنڈی سے بھیجتے ہیں تو آپ کو 3 سے 4 دن مجھے بتائے گئے ہیں، آپ ہفتہ ذہن میں رکھ لیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ آؤٹ آف سٹی کسی اور جگہ سے بھیجتے ہیں، مطلب جیلم سے بھیج دیتے ہیں یا آپ کھاریاں سے بھیج دیتے ہیں یا کسی اور ایسی جگہ سے کہ جو اسلام آباد پنڈی سے دور ہے، تو اس میں ہفتہ 10 دن کا آپ مارجن رکھ لیں کہ اتنے دن آپ کو لگ سکتے ہیں۔ باقی جو لوگ اس ریجن میں ہیں، منڈی بہاؤالدین میں ہیں یا جیلم کے آس پاس ہیں، ان کے لیے ابھی بھی ایک چیز جو امپورٹنٹ ہے بتانا کہ گجرات کا جو سینٹر ہے موفا کا اٹیسٹیشن والا، اس میں آپ ابھی بھی ان پرسن جا سکتے ہیں، لیکن اب آپ اگر اسلام آباد آئیں گے تو آپ کا چکر بالکل ضائع چلا جائے گا۔ آپ کو کوئی کام یہاں سے نہیں ہوگا، آپ کو اٹیسٹیشن سینٹر کے اندر نہیں جانے دیا جائے گا اور آپ کو کوریئر سروس کے ذریعے ہی اپنے ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ ٹیسٹ کروانے کے لیے کہا جائے گا۔ تو یہ جو اہم تفصیلات تھی اور جو اہم انفارمیشن تھی اس حوالے سے وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے۔ آئندہ بھی اگر اس قسم کی کوئی اہم انفارمیشن آتی ہے تو میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کی بات۔